मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक तरफ कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी तरफ कांग्रेस के जो नेता हैं उनको फिर से नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए बुलाना लगातार जारी है। यानी साफ तौर पर कांग्रेस की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि किसी भी तरीके की रियायत ईडी या फिर सीबीआई की तरफ से उन्हें नहीं दी जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि हम बात कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष डीके शिव कुमार और उनके भाई की बात कर रहे हैं, जिन्होंने ईडी से समय तो मांगा था, लेकिन ईडी ने समय देने से इनकार कर दिया और उन्हें आज ईडी के सामने पेश होना पड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आखिर क्यों ईडी के सामने इन्हें पेश होना पड़ा है? क्या कुछ बयानबाजी डीके शिव कुमार की तरफ से की गई है? क्या है पूरा माजरा? ये विस्तार से हम जान लेते हैं। बता दें आपको कि कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष डीके शिव कुमार नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित धन संशोधन के मामले में पूछताछ के लिए आज दिल्ली के ईडी दफ्तर में पेश हुए हैं। शहर में एपीजे अब्दुल कलाम रोड स्थित ईडी कार्यालय के अंदर जाने से पहले शिव कुमार ने पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं और इसीलिए संध्या जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए पहुंचे हैं, जबकि उन्हें यह भी नहीं पता कि उन्हें यहां बुलाया आखिर क्यों गया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े कर्नाटक में भी अब प्रवेश कर चुकी है, जिसमें शामिल होने के कारण शिव कुमार ने ईडी से 21 अक्टूबर तक पेशी के छूट देने का अनुरोध किया था। वो राज्य के यात्रा में प्रबंधन का जिम्मा संभाल रहे थे, लेकिन ईडी ने उन्हें भी किसी भी तरीके की छूट देने से इनकार कर दिया। साफ तौर पर ईडी ने उनसे ये कहा कि जो समय निर्धारित किया गया है उसी समय में उन्हें आना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुझे, यानी शिव कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे ईडी ने समन जो भेजा है, मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि वो मुझे और मेरे भाई को यानी डीके सुरेश को 23 अक्टूबर के बाद बुलाए, लेकिन जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उन्होंने उनके सामने हमें पेश होने के लिए कहा है, इसीलिए हम यात्रा को बीच में छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं। Till it is, I'm in the mid of this, all the preparation, and I have the responsibility. I have requested the inquiry officer to give me time at least till this war, but I'm very unfortunate that they have not given time. They said that they have directed me to participate on tomorrow to appear. I will discuss with my leaders right now after this within half an hour, and I will go by their directions. Sir, is it that somewhere? I will not run away anywhere. Whatever punishment they give, whatever inquiry they want, I am ready to cooperate. But still I don't know why they are forcing me. Anyway, I'll just discuss with my leader and I'll take it. तो साफ तौर पर इनका दुख आपको समझ आ रहा है कि किस तरीके से बता रहे हैं कि हमने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया और हमें बुलाया गया है। बता दें आपको कि शिव कुमार ने बृहस्पतिवार को बताया था कि ईडी ने 7 अक्टूबर को दिल्ली की एजेंसी के सामने पेशी से छूट देने की उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। ईडी ने शिव कुमार और उनके भाई जो है सांसद डीके सुरेश को भी कांग्रेस पार्टी के स्वामित्व वाले नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़े कथित धन संशोधन के मामले में जारी जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए तलब किया है। इससे पहले शिव कुमार आय से ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने से जुड़े धन संशोधन एक अन्य कथित मामले में पूछताछ के लिए 19 सितंबर को ईडी के समक्ष पेश हुए थे। नेशनल हेराल्ड का धन संशोधन मामले में ईडी पिछले कुछ महीनों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से पूछताछ कर चुकी है। कई वरिष्ठ नेताओं से इस पूरे मामले में पूछताछ हो चुकी है और बहुत सारा जो ट्रांजैक्शन है डिटेल निकालने की ईडी लगातार कोशिश कर रही है। और इसी बीच अब डीके शिव कुमार का नाम भी अब जुड़ चुका है। डीके शिव कुमार को भी बुलाया गया है ईडी पूछताछ के लिए। अब वो ईडी के दफ्तर भी दिल्ली के दफ्तर में पेश हुए हैं और उनसे अब पूछताछ की जा रही है। अब कितने घंटे चलेगी ये पूछताछ, क्या कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, ये आने वाले वक्त के साथ स्पष्ट होगा, क्योंकि अभी वो ईडी दफ्तर पहुंचे हैं और उनसे अब पूछताछ की जाएगी। जो मामला है वो यंग इंडिया से जुड़ा हुआ मामला है, किस तरीके के जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उनसे जुड़ा हुआ मामला है। तो अब आप देख सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा के बीच अब जो है डीके शिव कुमार अब ईडी के दफ्तर में
पेश हुए हैं। कई सारे सवालों का उन्हें सामना करना पड़ेगा और ईडी ने उन्हें बुलाया है। ईडी दफ्तर वो पहुंच चुके हैं, तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। उन्होंने ये कहा कि उन्हें ये नहीं आइडिया है कि आखिर उन्हें क्यों बुलाया गया है। उन्होंने कहा था कि मैंने ये कहा था कि मुझे और मेरे भाई को 23 अक्टूबर के बाद बुलाया जाए, लेकिन उन्होंने हमारे अर्जी को खारिज कर दिया और हमें आज उपस्थित होना पड़ा, जिसके लिए हम जो है पहले ही चले आए हैं। बता दें आपको कि कांग्रेस के चीफ डीके शिव कुमार, उनके भाई ईडी के समन जारी किया। डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश सांसद है। दोनों भाइयों को यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में आर्थिक योगदान के लिए ईडी निदेशालय की तरफ से समन जारी हुआ, क्योंकि यंग इंडिया की तरफ से जो आर्थिक लेन देन किया गया है, आखिर ये क्या है, किस तरीके से शिव कुमार उनके भाई का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ये सारी चीजें जो है पता लगाने की कोशिश कर रही है। वही बता दें कि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कर्नाटक में गुरुवार को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने इस मौके पर कहा कि विजयदशमी के बाद कर्नाटक में विजय होगा। हमें गर्व है कि सोनिया गांधी कर्नाटक की सड़कों पर घूमने आई है। हम राज्य में सत्ता में आ रहे हैं। बीजेपी अपनी दुकान बंद करने की राह पर है। साथ ही शिव कुमार सुरेश को 7 अक्टूबर को ईडी ने समन पेश होने के लिए कहा था और इन्होंने इस वक्त मांगा, लेकिन उन्हें वक्त नहीं दिया गया। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से शिव कुमार को ईडी द्वारा समन जारी किया गया है, उन्हें बुलाया गया है, पेश होने के लिए कहा गया है, इसकी आलोचना भी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। प्रतिक्रिया भी आई इसकी तरफ से। कांग्रेस ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को शिव कुमार के खिलाफ समन जारी करने का निर्देश देने का मतलब भाजपा अपना विवेक खो चुकी है। कर्नाटक के प्रभारी AIECC महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाल ने कहा कि ईडी द्वारा जारी समन भाजपा का बेहद पागलपन है। सुरजेवाल ने कहा कि भाजपा डरे हुए हैं और आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में हार से डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि राज्य में कानून मंत्री JC मधुस्वामी ने कहा था कि भाजपा सरकार काम नहीं कर रही है, लेकिन किसी तरह अगले 7 से 8 महीने के लिए सरकार चल रही है। इस 40% कमीशन सरकार में रहस्य जो है सामने आ जाएंगे। यानी उनका कहने का मतलब है कि जिस तरीके से सरकार चलाई जाए उसके कई रहस्य जिसको सामने वाले इस वक्त में साफ हो जाएंगे। सुरजेवाल ने यह भी कहा कि भाजपा ने हमारी भारत जोड़ो रैली को रोकने के लिए शिव कुमार और कांग्रेस के सांसद डीके सुरेश को समन भेजा है, लेकिन शिव कुमार सुरेश विपक्ष के नेता सिद्धरमैया, विधान परिषद के विपक्ष के नेता BK हरिप्रसाद या कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया झूठे मामले दर्ज करके भाजपा शिव कुमार पर दबाव नहीं बना सकते, वो कांग्रेस कार्यकर्ता का मनोबल नहीं तोड़ सकते, चाहे वो कुछ भी कर ले। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की बौखलाहट साफ देखने के लिए मिल रही है। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी तरफ कांग्रेस के ऊपर नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर ईडी और CBI की लगातार जो है जांच देखने के लिए मिल रही है। इस मामले में राहुल गांधी से भी 55 घंटे 3 दिनों में पूछताछ हुई थी, सोनिया गांधी से भी पूछताछ हुई थी और उन्होंने मोतीलाल वोरा पर सारा बिल फाड़ा था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि नेशनल हेराल्ड के अंदर या इंडिया के अंदर जितने ट्रांजैक्शंस के डिटेल थे वो मोतीलाल वोरा देखते थे, जो इस वक्त अस्तित्व में नहीं है। कोरोना काल में उनकी मृत्यु कोरोना से हो गई थी, तो उनका यह कहना था कि मोतीलाल वोरा ही सारे ट्रांजैक्शन देखते थे, मोतीलाल वोरा को ही सब कुछ पता था, हमें इस ट्रांजैक्शन का कोई आइडिया नहीं है। और सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे, जितने कांग्रेस के नेताओं से जब सवाल जवाब किए गए तो उनका एक ही जवाब था मोतीलाल वोहरा। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि इसके बाद कई सारे लीड्स मिले थे। लीड मिलने के बाद इस पूरे मामले में जांच की गई थी, नेशनल हेराल्ड के ऑफिस को भी सील किया गया था और ईडी लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। काफी ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिला था जब इसकी कार्रवाई शुरू हुई थी। कांग्रेस सड़कों पर उतर आई थी, रोज बस भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ले जाया जा रहा था और ये उसे सत्याग्रह का नाम दे रहे थे। एक बार फिर ईडी एक्शन में है। शिव कुमार से आज पूछताछ होने वाली है, कई घंटे पूछताछ की आशा जताई जा रही है। ऐसे में कितने घंटे पूछताछ होती है, क्या कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उससे अपडेट आते हैं, हम आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल के लिए पूरा मामला हमने आपको विस्तार से बताया है। पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।